आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। वहां जो आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी दोनों बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आदित्य ठाकरे वॉज द राहुल गांधी ऑफ शिवसेना। राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन, आई विल कम इन, आई विल कम इन है। पहले सरकार तो जीती है एकाध, सब डिबेट में कमिंग सरकार में गोइंग यहाँ कमिंग मेरे लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। ये बढ़िया था गुरु। सावरकर को रोज सुबह उठ के गाली देते। शोभिका जी, पहले तो कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई हो। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें 4-5 सीट लाने के बाद आज बहुत दिनों के बाद, बल्कि बहुत वर्षों के बाद कांग्रेस में कुछ जान फूंकी सी दिखी है। कुछ इनके पुराने नए नेता सड़क पर भागते दौड़ते नजर आए हैं। आप ही के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा सांसद क्या 6 नवंबर 2012 को चुनाव आयोग गए या नहीं गए? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, 2012 में किसकी सरकार थी? अच्छा, बैंड बज गया। ऐसा नहीं है कि आपने मोदी और अमित शाह के खिलाफ कभी नहीं बोला है। मैंने आपको बोलने दिया है। लीव द डिबेट प्लीज प्लीज। सुप्रिया जी, प्लीज। डिबेट पे मैंने क्या बोला? सुप्रिया जी, डिबेट पे मैंने क्या बोला? अरे बोल सलाम, बोल सलाम, बोल सलाम। उद्धव जी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी थी। कुर्सी के लिए कुछ भी कर रहे थे उद्धव जी। कांग्रेस एनसीपी के गीत गा रहे थे उद्धव जी। कल वो हाथ जोड़कर सीएम पद की कुर्सी उनको छोड़नी पड़ी और अब पूरी पार्टी ही हाथ से निकल रही है। अब उद्धव जी बिल्कुल अकेले हैं दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र में सियासत गरमाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस कैसे डिबेट में भिड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सब तरस आता है, बेचारे कल लड्डू खा रहे थे, आज उनके मुंह से लड्डू छीन लिया गया। वो छोड़िए, उस बात को छोड़िए। मैं दूसरी बात एक आपके माध्यम से आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। ये लोग आइडियोलॉजी की बात करेंगे, कभी पीडीपी के साथ, कभी उनको गुप्तकर गैंग बता दो। इन लोग की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। भाजपा की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आइडियोलॉजी है किसी भी कीमत पर, पैसे के बल पर, और ऐसा पैसा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ऐसे पैसे के से नीलाम कर रही है कि इन बेचारी की वित्त मंत्री हॉर्स रेसिंग की जगह हॉर्स ट्रेडिंग कह जाती है, क्योंकि फ्रॉइडियन स्लिप है, जो दिल में था वो जुबान पे आ जाता है, कहती है हॉर्स ट्रेडिंग पे जीएसटी लगेगा। तो भैया अमित शाह जी को थोड़ा सावधान होना चाहिए। उनकी वित्त मंत्री हॉर्स ट्रेडिंग जो वो करते हैं उस पर भी जीएसटी लगाने की बात करती है। फ्रॉइडियन स्लिप था, दिल की बात जुबान पर आ गई। अंततः सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहती हूं, आपके पास ज्यादा नंबर है, आप क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आप इस धड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो जेडीयू हो। इनको आपने अपनी कठपुतलियां बना लिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है, और वही काम आप शिंदे जी के साथ करने जा रहे हैं। गुड लक टू हिम एंड गुड लक टू सम ऑफ हिज पीपल। मेहमान आगे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अलका जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आपने सुना होगा जो मैं अभी कह रही थी, और अभी हाल ही में तमाम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि सत्याग्रह, महंगाई पर इतनी ताकत नहीं दिखी, बाकी दूसरे मुद्दों पर इतनी ताकत नहीं दिखी, केवल पूछताछ ही तो है। अलका जी, शोभिका जी, आप भूल रही होंगी, याद दिलाती हूँ, जयपुर में महा महंगाई रैली हुई। पूरा देश, राहुल गांधी जी थे, सोनिया गांधी जी मंच पर थी, और महा महंगाई रैली पर पूरा देश को हम लोगों ने सड़कों पर देश के लिए आंदोलन हुआ। दरअसल इस फैसले के पीछे सिर्फ एक शब्द है, हिंदुत्व। हिंदुत्व दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व। हमारा हिंदुत्व, आपका हिंदुत्व, बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व। सत्ता मोह में उद्धव जी। अब बेचारे अब कांग्रेस वाले, इसमें भी वो राहुल गांधी का चल रहा है ना ईडी में, नेशनल हेराल्ड स्कीम में, जिसमें उन्होंने वो 2000 करोड़ का घपला किया था। तो बेचारे इसी का अभी गाना गा रहे हैं, ईडी ईडी ईडी। अब बेचारे ये कांग्रेस वाले क्या करेंगे बताइए? मुफ्त का एटीएम कार्ड मिला था, छिन गया है एटीएम कार्ड। अब ये राहुल गांधी जो थाईलैंड बैंकॉक जाते थे, कम हो जाएगा एक आध ट्रिप, तो गुस्सा तो होंगे। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है, इतना जोर जोर से कैसे कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं। 40 सीट लेके आए थे, बात करी जाएगी तो मैं लगातार बीच में बोलूंगी। प्लीज प्लीज अंजना जी, ये लड़ाई झगड़ा क्या है? शांति से। विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं, मैं जवाब दूंगी आपसे। सुप्रिया जी, मेरा वादा है, मैं जवाब मेरे लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। सुप्रिया जी, मेरा भी वादा है आपसे, प्लीज। मेरे लीडर के खिलाफ सुप्रिया जी, आपत्तिजनक कितनी खींच थी। सुप्रिया जी प्लीज, यू आर एन एंकर, आई एम नॉट।
प्लीज अरे मत सुनना है तो उठ के चल। देश में उस किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली हो, पार्लियामेंट के अंदर बाहर राहुल गांधी जी आपको उसमें दिखे हैं। आप ये कहना कि तब नहीं दिखे, वो छोड़ दीजिए, जनता सब देख रही है, कोई दिखाए या ना दिखाए। अब मैं आती हूं मेन मुद्दे पर। 8 साल देश पूछ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी 8 साल कम पड़ गए आपके पास। 8 साल, 70 साल कहते हैं कांग्रेस ने राज किया है। 70 साल में 70 छोड़िए, 7 नेताओं के नाम तो उंगली पर गिनाइए जिन्हें 8 साल में आपने मुकदमा चलाकर दोषी करार देकर जेल भेज दिया और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी हो, क्योंकि आरोपों में दम नहीं था। अच्छा, झूठे आरोप हैं। गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता देश में धार्मिक उन्माद, विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए मात्र ईडी को, संवैधानिक संस्थाओं को आज हथकंडा बनाकर डरा। तो कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई हो। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें 4-5 सीट लाने के बाद, बहुत दिनों के बाद, बल्कि बहुत वर्षों के बाद कांग्रेस में कुछ जान फूंकी सी दिखी है। कुछ इनके पुराने नए नेता सड़क पर भागते दौड़ते नजर आए हैं। सावरकर कायर है, सावरकर आई एम नॉट सॉरी, सावरकर ऐसा, सावरकर वैसा। 24 घंटे ये मां बेटे सावरकर को गाली देते थे। आज मराठियों ने कांग्रेस पार्टी को दिखाया है आईना कि तुम मराठियों को गाली दोगे। ये लो, एटीएम कार्ड छिन गया इनका, ये अभी इसी प्रकार परेशान रहेंगे। अभी तो इनका और जलील होना बाकी है, पार्टी का और जलील होना बाकी है। अभी ये शुरुआत हुआ है, अभी और जलील होना बाकी है इस कांग्रेस पार्टी को। ये पूरा कांग्रेस मुक्त भारत होंगे, देखना ही। उद्धव जी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी थी, कुर्सी के लिए कुछ भी कर रहे थे उद्धव जी। कांग्रेस एनसीपी के गीत गा रहे थे उद्धव जी। कल वो हाथ जोड़कर सीएम पद की कुर्सी उनको छोड़नी पड़ी और अब पूरी पार्टी ही हाथ से निकल रही है। अब उद्धव जी बिल्कुल अकेले हैं दोस्तों। ना गाड़ियों का काफिला है, ना बंगला है, ना पार्टी उनके हाथ में है और ना ही कोई समर्थक। एक झटके में सब कुछ खत्म हो चुका है। और देशवासियों, इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव जी है। दिखाई मत देना यहाँ पे। पंडित जी जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए। अरे फट गई है उसकी, जाने दीजिए। दीमक है ये जज साहब, चाट गए सारे से। वही मैं कह रही हूं, ऐसा नहीं है कि आपने मोदी और अमित शाह के खिलाफ कभी नहीं बोला है। मैंने आपको बोलने दिया है। लीव द डिबेट प्लीज प्लीज सुप्रिया जी, इस प्लीज। डिबेट पे मैंने क्या बोला? सुप्रिया जी, इस डिबेट पे मैंने क्या बोला? अरे आपने अंजना क्या जी, चलिए, चलिए, संबित जी को दिखाई मेरे साथ। सुप्रिया जी शुरू प्लीज। करी आपत्तिजनक बातें। संबित जी को दिखाई मेरे साथ। संबित जी बात पूरी। संबित जी देखिए अंजना जी, सरकार क्यों गिरती है और कांग्रेस पार्टी की जो आज हालत है और शिवसेना की भी जो आज हालत हुई है, ये क्यों हुई है? उद्धव ठाकरे जी की, संजय राउत जी की, ये उनके प्रवक्ताओं के व्यवहार से ही मालूम पड़ जाता है। अब देखिए, आज कम से कम इस प्रकार से घमंड जिस प्रकार से इनका बढ़ता जा रहा है नहीं हाथ में, ना 3 में ना 13 में है, मगर इस प्रकार चिल्लाते आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक, आई विल स्टॉप एवरीथिंग। मैं एकदम प्लानिटरी सिस्टम को मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूं। आप सोच के देखिए, आप भी जानती हैं अंजना जी, ये शिवसेना के अंदर जो उस समय का शिवसेना था, उसके अंदर ये शिंदे जी ने भी कहा है और बाकी जो बागी एमएलए उनके रहे हैं शिवसेना के, उन्होंने खुद कहा है कि हमें दुख हो रहा है। हम कोई ठाकरे जी के खिलाफ नहीं है, मगर जिस शिवसेना की परिकल्पना बाला साहेब ठाकरे ने किया था, मगर उद्धव जी ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, आप बुरा मत मानिए, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूं, मगर हकीकत यह है, महाराष्ट्र एक बहुत सशक्त राज्य है। ये पेज 3 की सरकार वहां नहीं चल सकती है। और मैं यहां आपको बता रहा हूं, वहां जो आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी दोनों बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आदित्य ठाकरे वॉज द राहुल गांधी ऑफ शिवसेना, और संजय राउत जो है, इन सब ने मिलकर जो खिचड़ी पकाई, आज उनको भुगतना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल हकीकत बता। और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है कि जनता को नो डोंट कम इन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, डोंट कम इन। राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन है। पहले कम टू द सरकार, पहले सरकार तो जीती है एक आध, सब डिबेट में कम इन, सरकार में गोइंग यहाँ कम इन। रुकिए, शांति से सुनिए पहले मेरी बात, हल्ला गुल्ला मत मचाइए। ये जो अहंकारी नंबर 1 है ना, आपके कारण तो आधा वोट तो आपका कटता है। जिनको आज कांग्रेसी भी बहुत खुश हैं, कुछ तो करने को मिला है, तो इसलिए उनको बधाई है। देखिए, मैं सारे आर्टिकल्स लेकर आया हूं। ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है, इस नेशनल हेराल्ड के केस में ट्रायल कोर्ट में पहले केस चला। ट्रायल कोर्ट में गांधीज ने कहा कि आप हमें इससे निजात दीजिए, हम इस केस से बरी होना चाहते हैं, इसको स्क्वैश कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। ट्रायल कोर्ट ने कहा नहीं, आपने इसमें गलती की है, हम इसको मिटाएंगे नहीं, इसको कंटिन्यू करेंगे। और ट्रायल कोर्ट ने इसमें अपने वर्डिक्ट को सुनाया। इस पूरे विषय में हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने तो एक कदम आगे बढ़ा करके, ये हाईकोर्ट की जजमेंट है, हाईकोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है इस कोर्ट में, वो देखने लायक है और सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। पूरे कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी और राहुल गांधी को हाईकोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया।
तो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी सारे लोग गए और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप रिलीफ दीजिए और इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टर, इनकम टैक्स इसके सामने पेश ना होना पड़े, कोर्ट में भी पेश ना होना पड़े, आप इस केस को क्वैश कर दीजिए। यहां लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में, मैं पढ़ देता हूं। स्टेटिंग दैट इट फाइंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेटिंग दैट इट फाइंड्स नो जस्टिफिकेशन इन क्वॉशिंग द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी एंड वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी